Hi guys, welcome to Manual Law channel. In this video, we'll talk about expected paper in MH Law CET 5 years 2026 examination. तथास्तु जो डिस्कस करेंगे वहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो का पार्ट आई एम नॉट बाबा हु विल टेल यू कि यहाँ से ये आज ये पढ़ ले ये आएगा बट हाँ एक हम स्पेकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन 2024 एंड 25 का जो पेपर आया हुआ था उसके बेसिस पे कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं वो टॉपिक पे अपने को पहले काम करना। अगर आप जस्ट पढ़ाई अपनी चालू कर रहे हो या पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ठीक है, सिलेबस हमें पूरा कवर करना है, अपने को प्रैक्टिस सारे टॉपिक्स करने, सारे सेक्शन पे काम करना है। बट हाँ जो मेजर एरिया है जहाँ से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एरिया पे पहले अटैक करो, ठीक है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ स्नैच एंड रन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बन रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया बट मेरे को अच्छा स्कोर लाना है, मतलब मेरे को जीएलसी मुंबई में जाना है, आईएलएस पीजीसीएल फिरोदिया रिजवी टॉप 5 टॉप 10 में जाना है, तो मुझे कुछ तो स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं बाकी लोगों से अलग एंड बाकी लोगों से अच्छा स्कोर बना पाऊंगा। तो वो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर बेस्ड ऑन एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स को लेके। बट उसके पहले इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ ये वीडियो हर एक एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स को शेयर कर देना सो दैट एवरीवन शुड नो कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम दिस ईयर 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चनर, नोटिफिकेशन, अपडेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। 26-27 का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लेना। अपडेट, नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शेयर कर देना वीडियो को और लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यार नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस। सीईटी क्रैक कर रहा हूँ सर मैं, जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे में मेरा एडमिशन होने वाला है। ये बात आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कजिन जिसको बताना है सबको बता दो। देखो आपको रात भर में नींद नहीं आएगी, ठीक है। सो थोड़ा मैग्लोमैनिया गिरी है, पागलपन, बट करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपका 100+ का स्कोर आ रहा है तभी आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। 99+ परसेंटाइल वी नीड टू हिट। ओएमएस कैटेगरी आउटसाइड महाराष्ट्र वाली जनता, इस साल तो आपको आके महाराष्ट्र में ही एग्जाम लिखना पड़ेगा, दैट इज अ न्यू चेंज, ठीक है। इसको लेके मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है, ये थंबनेल जाके देख सकते हो, ओके। सो स्कोर टारगेट अपना होना चाहिए 100+, बट ग्रेजुअली मार्क्स बढ़ेंगे। तो पहले बताओ कि वेर यू स्टैंड, अभी कितना स्कोर बन रहा है, 60, 50, 70, 80, 90, क्या स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है। तो प्रिपेयर इन सच अ वे कि या तो मैं 100+ पे आऊँ या तो मैं टॉप करूँ या जीएलसी आईएलएस में अपना एडमिशन हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन के लिए आपकी मैन्योर की लास्ट बैच 2026 की क्रैश कोर्स बैच वी हैव लॉन्च। सो जितने लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, काइंडली कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर या डायरेक्टली आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और 2027 को लेके S2C बैच वी हैव लॉन्च, जहाँ पे क्लैट, सीईटी, स्लैट, एलिट सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द given number. And yeah, you will be learning from the top expert faculty, corporate faculty who have already cracked exam with 99+ percentile. Okay, so log on to menuedu.com, go to the courses, law entrance में आ जाओ और यहाँ पे आके MH Law CET 5 years का crash course batch you can join. So once you join this program, immediately आप batch join कर लोगे and you will get all the access, ठीक है। And if you will go back, CET के साथ साथ NLAT and CULLB और भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो दूसरे, तो देन यू कैन चेक आउट दी OLET वाला बैच, CET प्लस OLET, ठीक है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स इज देयर, सेक्शनल प्रोग्राम्स एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट है एंड जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था PY की, उसको हमने इस साल एज अ मॉक दिया हुआ है। तो मेक श्योर शुड राइट ऑल दी मॉक टेस्ट। और हाँ 27 वाली जनता 26-27 वाले टैब पे क्लिक करके यू कैन चेक आउट 5 years क्लैट प्लस OLET वाली बैच। लिंक मैंने अगेन इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड, रिलेटिव, कजिन जो अभी 10th पास आउट हो रहा है या 11th में है, उसको बोलो अभी से पढ़ाई चालू कर देवे। अर्ली प्रिपरेशन इज ऑल टाइम गारंटेड सिलेक्शन, मैंने ऑलरेडी इसको लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक 27 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड हाँ सिर्फ सीईटी टारगेट करो, 5 years सीईटी, देन यू कैन चेक आउट 5 years सीईटी वाला बैच, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन बाय सेक्शन, हर एक ईयर में कितने क्वेश्चन बने हर एक टॉपिक से, ठीक है। 2024, देन स्लॉट 1 2025 एंड स्लॉट 2, ठीक है। रेशो से क्वेश्चन बना हुआ है तो पक्का आपको 2026 में रेशो से क्वेश्चन बनेंगे, हाई चांस है, ठीक है। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बना हुआ है तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी अपने को प्रिपरेशन करनी है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क, ये फेवरेट टॉपिक है सीटी का, तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। फॉलोड बाई प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए 2026 में, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। बट ये तो मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही,
बट आपको बाकी का भी सिलेबस प्रिपरेशन करना है। अगर आपके पास ई बुक्स या बुक्स जो भी होगी, आपने क्रैश कोर्स बैच या जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये ई बुक्स मिली होगी या बुक्स मिली होगी। तो इसमें अरिथमेटिक तो पूरा कर लेना है अपने को, ठीक है। अरिथमेटिक से फॉर श्योर क्वेश्चन है, नंबर से भी क्वेश्चन है। अच्छा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लोग का ये आता है कि सर मैं मैथ्स छोड़ दूँ, 8 ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं बेटा, नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। आराम से 8 में से आप 6-7 राइट करके आओगे, 5-6 तो आप बेयर मिनिमम आप राइट करके ही आओगे। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बेसिक मैथ्स में आपका बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक, एवरेज से देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे नहीं बना, लाइकवाइज मेंसुरेशन से नहीं बना, ठीक है। सो ये आपका लास्ट 2 ईयर का पैटर्न है, ट्रेंड है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे टॉपिक से, ठीक है। तो जब भी आप मॉक भी लिखोगे, आपके डैशबोर्ड पे जो मॉक दिया है हमने, उसमें PYQs भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल जो पेपर आया था उसको एज अ मॉक दिया है आपने। तो पहले आप मैनुअल के 20 मॉक है वो खत्म करना, एटलीस्ट 8-10 मॉक खत्म करके फिर PYQs पे आना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं एक्चुअल जब पेपर लिख रहा हूँ, ठीक है। DI बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी मेजरली अरिथमेटिक, नंबर्स और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पे भी एक प्रॉब्लम है कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है बट मेजर टॉपिक आपको प्रिपरेशन करना है। आपके पास जो ये बुक है इसमें से 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, बस 2-3 बार। 50 दिया है क्वेश्चन, 50 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैथ्स में आप ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका, जितने लोग का मैथ्स वीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है यार, आराम से कर लोगे। लॉजिक जो कि मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। लास्ट ईयर स्लॉट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन एक कम था, 31 थे, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40। 2024 जितने लोग को नहीं पता, पैटर्न चेंज हो गया 2025 में, ठीक है। सो लॉजिक में ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन हर साल बन रहा है। फिर आपका क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट से क्वेश्चन हर साल बन रहा है। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है। क्रिटिकल लॉजिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया। मैंने अभी क्रिटिकल लॉजिक इसलिए मैं ही खुद ही पढ़ाता हूँ लेक्चर में। आपके अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन देखा है, वेटेज 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, भाई कर लेना अच्छे से। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है। और अभी जितने लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो क्रिटिकल का मेरा ही लेक्चर होगा, तो उसमें अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एनालॉजी दिख रहा है, एनालॉजी से भी काफ़ी डिसेंट क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। नंबर एंड लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। देखो पजल यार डाउन कर दिया है, तो लास्ट ईयर डाउन किया था, बट उसके पहले आया था 4 क्वेश्चन। बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बेसिक ऑफ कैलकुलेशन तो लेके ही चलो आप, मतलब मैथ्स यहाँ पे भी लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग से भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को। और सिलोइज्म देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया है, स्लॉट 1 में नहीं आया, ठीक है, 2 में तो आया है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लॉजिक का। मिसिंग नंबर अगेन हर साल पूछ रहा है। और आपका फिर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम हो गया। देखो इसके अंदर लास्ट ईयर जो है मैथ्स का क्वेश्चन आया था लॉजिक के अंदर, तो पॉसिबल है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉजिक ऑल्सो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको ये पता हो कि ये सारे टॉपिक आपको पहले प्रिपरेशन करने हैं, पहले इस पर काम करना है, और इसका वेटेज भी मैंने बता दे रहा हूँ। बाकी आपका सिलेबस जो लॉजिक का आपको मिला है बुक, ई बुक्स, पूरा टॉपिक करना है आपको, है ना, जो आपके लेक्चर्स में कवर्ड है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हुई है, तो उसके अंदर पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। लॉजिक स्कोरिंग भी है यार, 32 में से आप आराम से 28 के ऊपर तो जाओगे। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बनाने में, डेटा निकालने में मुझे भी टाइम लगा है, बट हाँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि 26 टारगेट कर रहा है। उसको पता होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बन रहा है। तो लास्ट 2 साल का तो ट्रेंड यही है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पे काम करना चालू कर दो। शॉर्टकट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। और 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता है ना, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक योर एंटायर पेपर, ओके। मूविंग अहेड, इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में 2024 स्लॉट 1 स्लॉट 2 देख रहे हो, 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर आरसी, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है टोटल। पहले 30 आ रहे थे, अभी 24 आ रहे हैं। तो 2 सेट ऑफ आरसी, ठीक है। तो अपनी आरसी का भाई वेटेज ज़्यादा है, इसको डेली का 1-2 आरसी सॉल्व करना चालू कर दो। पहले जाके मैन्युअल के डैशबोर्ड पे वीडियो देखो, फिर प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स एंड ई बुक्स। फिर आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सारे नाउन प्रोनाउन, फिर चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें करने की जरूरत है। फिल इन द ब्लैंक्स को लेके क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक, देन ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स।
एंटोनियम हो गया आपका, सिनोनियम हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काइंडली गो थ्रू इट एंड स्पेल चेक फॉलोड बाय योर इडियम्स मीनिंग, देन आपके एनालॉजी पैराजंबल वाले क्वेश्चन, ठीक है। पैराजंबल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका इंग्लिश का वेटेज, तो यार मेजर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर एक टॉपिक को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका हमने अलग से सेक्शन ही बना हुआ है, सब सेक्शन ग्रामर, वोकैब, आरसी, वर्बल, है ना। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक, आरसी आई थिंक 100 आरसी है, 100 क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन। और हाँ, जितने लोग ने वोकैब पे वर्ड पावर मेड इजी ये बुक पे काम नहीं किया है तो प्रॉब्लम होगी। तो इस बुक को पे अभी काम करने का टाइम नहीं है, बट हाँ इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, 2 बार देख के आप खत्म कर लो, ठीक है। 2024-25 के हिसाब से भाई आरसी पे तो काम कर लो, बहुत टफ लेवल का पेपर नहीं होता है आरसी, मतलब बहुत लेंदी पैसेज नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा कर पाओगे। मैक्सिमम जनता जीके और इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाती है, देन 3rd नंबर पे आता है मैथ्स, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश सेक्शन एज वेल। मूविंग अहेड जीके, देखो जीके को लेके डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ था, ये थंबनेल है, जाके देख लेना, जिसके अंदर पूरा वेटेज कैसे प्रिपरेशन करना है सारी चीजें डिस्कस है 2026 5 ईयर सीटी को लेकर के। तो 2024 एंड 25 सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका स्टैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कंपेयर टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आप 3, 4, 5 क्वेश्चन बोल सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आपके स्टैटिक से बन रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल, हिस्ट्री से आ रहे क्वेश्चन, तो ये सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। और हाँ, जितना रिलेवेंट पढ़ सकते हो उतना बेटर होगा, ओके। स्कीम्स वाला क्वेश्चन, देन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो आपके ये सारे जो टॉपिक है जो आपको प्रिपरेशन करना, जीके वास्ट है, मैक्सिमम जनता का स्कोर जीके में नहीं आता बिकॉज रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भाई सीटी स्पेसिफिक सीटी में जो आ रहे हैं लास्ट 4-5 सालों से वो आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एट मिनवर वी आर राइटिंग सीटी सिंस सीटी स्टार्टेड 5 ईयर सीटी 2016, तो 16 स्किप करके 17 से हमने चालू किया लिखना। तो 17 से लेके अभी तक का जो भी ट्रेंड है वो सारी चीज़ें आपके मॉक में, आपके लेक्चर्स में, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग देयर, ठीक है। तो स्टैटिक को लेके वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक और आपके डैशबोर्ड पे फिर जो लेक्चर्स होंगे ये सारी चीज़ें कवर करनी है। 1000 क्वेश्चन का मॉक हमने प्रिपेयर किया जो आपको लिखना है टॉपिक वाइज आपके डैशबोर्ड पे, आगे मैं चीज़ों दिखा भी दूंगा, जो आपको विदाउट फेल 2 बार खत्म करना ही करना है। बाकी आपके स्टैटिक जीके की बुक्स, ई बुक्स में जो टॉपिक दिया हुआ है हर एक टॉपिक यहाँ से भी प्रिपरेशन करना है। तो जीके को लेकर के स्टैटिक जीके फाइट टॉक अबाउट वीडियो, हैंडआउट्स, जिससे हिस्ट्री प्रिपेयर करते हो, वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक, आपके लेक्चर, और फिर यहाँ से इस तरह से हमने 5 तरीके से 5 जगह से हिस्ट्री कर लिया, वैसे ही ज्योग्राफी और बाकी के भी टॉपिक, ठीक है। इतनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आपने इसको भी ढंग से फॉलो कर लिया तो भी आप अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। रैंडम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले तो वीडियो को यार लाइक करो और शेयर भी करो हर एक को, सो दैट एवरीवन शुड नो कि क्या क्या पढ़ना है अभी अगर पढ़ाई चालू कर रहा हो तो, ठीक है। तो जस्ट पढ़ाई चालू भी स्टार्ट किया आपने तो ये सारे टॉपिक को ध्यान में रखो। अच्छा, लीगल के अंदर ना, लीगल जीके के क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा चालू हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप हुए, 32 पे आ गए, पहले 40 आते थे। तो लीगल एप्टीट्यूड एक तो होता है फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, देन आपके कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि आपका जीके वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस साल भी आप मोटा मोटी सेम एवरेज पकड़ लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगेन आपके लेक्चर, आपके मॉक, ठीक है, और जो भी आपको वर्कशॉप्स में पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। और इट्स वंस यू लॉग इन ऑन योर डैशबोर्ड, तो स्टैटिक जीके को लेकर के एज आई टोल्ड यू ये सारी वीडियोस है जो आपको गो थ्रू करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल, देन कम्स योर करंट अफेयर्स एज वेल। एटलीस्ट 6 to 9 मंथ का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए बेयर मिनिमम, ओके। और आपके टॉपिक टेस्ट, आप स्टैटिक टॉपिक टेस्ट में जाओगे तो आपका स्टैटिक जीके को लेके टॉपिक टेस्ट यू कैन चेक हियर, ये सारे टॉपिक टेस्ट हैं जो आपको इजी, मीडियम एंड हार्ड हर एक टॉपिक को लेके आपको इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल पे मॉक मिल जाएगा। तो काइंडली, जैसे कि आपका हिस्ट्री मॉड्यूल को लेके इतने सारे टेस्ट है, फिर पॉलिटी मॉड्यूल को लेके इतने सारे टेस्ट है जो आपको कवर करने हैं, और फिर आपके लाइकवाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, फटाफट जाके डैशबोर्ड का एक्सेस लो एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो गाइज, मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपको दे दिए, अब काम चालू होता है आपका पढ़ाई करने का, ठीक है। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, बट जो मैंने बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, यू विल बी श्योरली हिटिंग गुड स्कोर। 90+, 100+ स्कोर लेके आना है। अगर जीएलसी आईएलएस में जाना है तो फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, क्रैश कोर्स बैच तो 26 लास्ट बैच है आपकी, एंड 27 का S2C बैच की ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टीम को कॉन्टैक्ट
कर सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। विल श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।